प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से होने वाला है। यह क्वेश्चन केवीएस, यूपी टेट, सी टेट और सभी एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो हमेशा लाते रहूं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वह है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को धारण करता है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को धारण कौन करता है? तो इसका जो 1 नंबर का जो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन पानी से अघुलनशील अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया नहीं है? तो अघुलनशील अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया कौन सा नहीं है? तो दूसरा का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक प्रक्रिया जिसमें फिटकिरी को गंदे पानी में मिला दिया जाता है ताकि निलंबित महीन कणों को अलग किया जा सके। तो 3 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विघटन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्रिस्टल का उपयोग क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्रिस्टल का उपयोग पानी में मौजूद कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। तो आपका जो 4 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम परमैंगनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें तलछट को हस्तक्षेप किए बिना दूसरे कंटेनर में साफ पानी डाला जाता है। तो आपका जो 5 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निस्तारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन गैस के लिए एक गलत है? तो नाइट्रोजन गैस के लिए कौन सा गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन का उपयोग जलने की प्रक्रिया में किया जाता है। तो नाइट्रोजन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो जलने की प्रक्रिया में किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो क्वेश्चन नंबर ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो जो आपका जो 7 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हाउस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आईएस ब्रोंकाइटिस किसके कारण होता है? तो आईएस ब्रोंकाइटिस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उस डॉट का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कई अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो उसका क्या नाम है जो एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर या कंडीशनर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, घुलनशील अशुद्धियों को निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो घुलनशील अशुद्धियों को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी वाष्पीकरण और आसवन दोनों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, हटाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, घास खाने वाले जानवरों द्वारा उनके अपशिष्ट उत्पाद के रूप में छोड़ी गई गैस का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्न में से कौन प्रदूषण जल के कारण होता है। तो जल के कारण कौन सा प्रदूषण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैजा, टाइफाइड, पेचिस, ये सारे रोग जल के कारण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 13, पृथ्वी की सतह पर प्रबल कंपन के रूप में भी जाना जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर प्रबल कंपन के रूप में किसे जाना जाता है, तो 13 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी, भूकंप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपका भूकंप। अगला क्वेश्चन है आपका, भूकंप से उत्पन्न तरंगों का पता किसकी सहायता से लगाया जाता है। तो भूकंप से उत्पन्न तरंगों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो 14 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ द्वारा लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किस क्षेत्र में चक्रवात की संभावना अधिक होगी। तो 15 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तटीय क्षेत्र में आपका चक्रवात की संभावना अधिक होती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, वैरन द्वीप किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो 60 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह सक्रिय ज्वालामुखी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का हिस्सा नहीं है। तो 17 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय लहर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी का हिस्सा नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो 19 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप विज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, गर्म मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं। तो गर्म मैग्मा पहुंचता है तो उसके क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लावा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो उस बिंदु से ऊपर होता है जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका जो 21 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसे कहते हैं अधिकेंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, डॉट एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र के भीतर भूकंप के कारण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, सुनामी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, ओलंपस मॉन्स एक है। तो 23 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए सुनामी, ओलंपस मॉन्स है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, ग्लोबल वार्मिंग निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, मेट्रोपॉलिटन शहर दिल्ली में रहने वाले टोनी और मार्टिनस के दादाजी अक्सर सांस लेने में तकलीफ की शिकायत करते हैं। डॉक्टर ने उन्हें पैतृक गांव में जाने की सलाह दी है। क्या आप इसके पलायन का कारण बता सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 25 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 नंबर का वो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, दिल्ली में अत्यधिक आबादी है और प्रदूषित भी है, इसका राइट आंसर ये भी हो जाएगा। दिल्ली स्वच्छ और हरी है, ये भी हो जाएगा। दिल्ली में अच्छे अस्पतालों की अनुपलब्धता है, ये भी हो जाएगा। दिल्ली भूकंप संभावित क्षेत्र है, ये भी हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 आपका,
निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका जो 26 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला में पौधे, छोटे मछली, बड़ी मछली यदि कीटनाशक दूषित तालाब के खाद्य श्रृंखला में होता है तो निम्नलिखित में से किसमें कीटनाशक की अधिकतम मात्रा होगी? तो इसका जो 27 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका छोटी मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 28 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव अपशिष्ट को हटाने के लिए सीवर और उपचार संयंत्रों का उपयोग प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, राजू एक किसान है जो अपने खेत की मिट्टी की विषाक्तता की जांच करवाता है। रिपोर्ट में उनके क्षेत्र में उच्च स्तर के जहरीले रसायनों को दिखाया गया है। मिट्टी में मौजूद ये जहरीले रसायन कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो इसका जो 29 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे वायु। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे वायु प्रदूषण के कारण हवा में वाष्पित हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नलिखित में से किस तरीके से हम पानी बचा सकते हैं? तो 30 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। शौचालय धान के लिए वॉशिंग मशीन से निकालने वाले पानी का प्रयोग करके, और इसका जो राइट आंसर सी, वर्षा से एकत्रित जल का उपयोग पौधे को पानी देने में करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 आपका, पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत आपको क्वेश्चन बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ग्रीन पीस प्रत्यक्ष कार्रवाई द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करने वाला एक संगठन है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, प्राकृतिक प्रक्रियाएं पृथ्वी की सत्ता को बदल देती है। कुछ परिवर्तन तेजी से होते हैं और कुछ धीरे धीरे होते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण पृथ्वी की सत्ता में सबसे तेज परिवर्तन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षरण एवं कटाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है डॉट कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, 2011 में जापान में आई सुनामी डॉट के कारण थी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी, भूकंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, देखते हैं क्या 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, पौधे सजीव होते हैं, इनमें बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, अपने बगीचे में एक नया गुलाब का पौधा पाने के लिए आप मिट्टी में क्या रोपेंगे? तो क्वेश्चन नंबर जो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर खोजें। कथन 1, सभी पौधे में ऐसे फल होते हैं जो बड़ी संख्या में बीज उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन कथन 2, कुछ पौधे वनस्पतिक वर्धन हुआ प्रजनन करते हैं। तो कथन 1 और कथन 2 में से क्या आंसर है?
तो इसका 36 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर 36 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 दोनों ही सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 आपका, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो 37 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, वायु हवा द्वारा बिखरे हुए बीजों में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल या पंख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बीज और उसके प्रकीर्णन के साधनों के सही मेल को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के बीज या वाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे को छोड़कर अन्य औषधि महत्व के हैं? तो 40 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका एलोवेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 41, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा खाना पकाने के लिए तेल का स्रोत से है, डॉट डॉट से है? तो 41 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, नारियल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। इन्फॉर्मेशन बाय रितेश के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पर जुड़ सकते हैं।